वीडियो में हम बात करने वाले माईकॉम रिले। बिल्कुल आज अलग टॉपिक लिया है हमने। ये जो आप वाइट कलर का बॉक्स टाइप देख रहे हैं ये है माईकॉम रिले। एक्चुअली ये स्नाइडर कंपनी की रिले है और भी कई सारी कंपनियां बनाती हैं रिले, अरेबा भी बनाती है और भी हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिले इस समय माईकॉम की स्नाइडर की ही मानी जा रही है। देखिए ये सीरीज़ कुछ दी हुई होती है माईकॉम की, सारा कुछ आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चूँकि ये रिले बेस्ड टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। और एक बात बता दूँ दोस्तों, ये मैं कोई इसमें पूर्णतः अगर आपको किसी चीज़ की बेसिक नॉलेज लेनी है तो मेरे वीडियो में आप बने रहिए। लेकिन अगर किसी चीज़ का फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है, उसकी वर्किंग के बारे में जानना है, कैसे सब प्रोग्रामिंग है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर उसी सीरीज़ का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। मैनुअल पढ़ के ही मैं केवल इस वीडियो में आपको इसकी बेसिक जानकारी दे दूँगा, क्या करती है, कैसे काम करती है, क्या रहने वाला है इसमें, वो सब जानकारी मैं दे दूँगा। आइए बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ माईकॉम रिले, फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन, सारी कुछ इसमें बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। हम इस वीडियो को देखकर हम किसी को भी एक ओवरव्यू दे सकते हैं किसी रिले के बारे में, माईकॉम रिले के बारे में। अगर हमसे कोई ओवरव्यू पूछने वाला है तो इस वीडियो में मैं आपको इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। देखिए थोड़ी सी थ्योरी है ये, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। माईकॉम इज अ टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले, एक प्रोटेक्शन का ही टाइप है। HT पैनल LT पैनल में इसका यूज किया जाता है। बेसिकली अलग अलग सीरीज़ की आती हैं, P13X, P21 इस तरह की आती हैं। चलिए सारा कुछ आज इसमें देखने वाले हैं, कौन सी सीरीज़ की रिले कहाँ पर यूज़ की जाती है, कौन कौन सी प्रोटेक्शंस रहती हैं। न्यूमेरिकल रिले है और ऑटोमेशन पर भी वर्क करती है। तो चलिए बनते हैं। माईकॉम रिले इज अ टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोड्यूस बाय स्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक द्वारा प्रोड्यूस की गई है। प्राइमरी यूज इन अ पावर एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, दीज रिले आर डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई। लाइक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन प्रोटेक्ट करेगी, जनरेटर को, मोटर को एंड फीडर्स को, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। फ्रॉम वेरियस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, और कई सारे फॉल्टों को दूर करने के लिए माईकॉम रिले ऑफर आ रेंज ऑफ प्रोटेक्शन की रेंज रहती हैं। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, क्या क्या काम कर सकती है, प्रोटेक्शन कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है एंड कम्युनिकेशन कर सकती है। फंक्शनलाइटीज मेकिंग देम सुइटेबल फॉर, कई सारे फंक्शंस के लिए सुइटेबल है। फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन इन पावर सिस्टम में इसका एप्लीकेशंस में यूज की जाती है ये। चलिए अब इसके पर्पज़ क्या है, क्या विशेषताएं क्या हैं जो हम इसको चयन करें, इसका चयन हम क्यों करेंगे, तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ। माईकॉम रिले इज अ इंटेलिजेंट रिले, इंटेलिजेंट बोले तो खुद ये सोच सकती है कि हमें किसको प्रियोरिटी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कौन सा पार्ट में फॉल्ट आया है और उसको कब अलग करना है सिस्टम से, वो सब इसमें रहती है। इसलिए इसको कहते हैं इंटेलिजेंट, खुद सोच सकती है। डिवाइस IED भी बोलते हैं इसको, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम लाइक ओवर करंट, किस चीज़ से प्रोटेक्शन दे रही है। देखिए ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, फ्रिक्वेंसी वेरिएशन एंड अदर पैरामीटर, अदर बहुत सारे पैरामीटर्स से भी ये देती है। दैट्स माइट इंडेंजर द इक्विपमेंट और सिस्टम अपॉन डिटेक्टिंग अ फॉल्ट दे ट्रिगर प्रोटेक्ट मैकेनिज्म, जैसे ही कोई फॉल्ट इनर्जाइज होता है और तो ये रिले भी इनर्जाइज हो जाती है। फॉल्ट को तुरंत, जैसे ही फॉल्ट इधर हुआ उधर ये तुरंत ट्रिगर कर जाती है। इसमें जो टाइमिंग रहती है उसके अनुसार चलती है। कई सारी स्टेज में इसकी प्रोग्रामिंग रहती है। बताने वाले हैं किस तरह से स्टेज में, कौन सी स्टेज में प्रोग्रामिंग रहती है। आइए इसका थोड़ा सा इक्विपमेंट ये देखिए प्रोग्रामिंग में किस तरह से वर्क करती है। ऊपर ये रेजिडुअल VT लगा हुआ है, अर्थ फॉल्ट, इन सब से कनेक्शन रहता है। हालांकि इन सबको समझने के लिए हमें मैनुअल ही देखना पड़ेगा। पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने केवल एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें अलग अलग स्टेजेस ये दी हैं, ओवर करंट के लिए, फॉल्ट के लिए, इनरस करंट के लिए, इस सब के लिए अलग अलग रहती हैं, स्टेजेस रहती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, इसकी की फीचर क्या क्या हैं, आखिर की फीचर कौन कौन से हैं। तो की फीचर की बात करें तो की फीचर में ये प्रोटेक्शन फंक्शन, इसमें प्रोटेक्शन का फंक्शन पाया जाता है। कंट्रोल फंक्शन रहता है, मतलब प्रोटेक्ट कर सकती है इक्विपमेंट को, कंट्रोल भी कर सकती है। मेजरमेंट फंक्शन का मेजरमेंट भी कर सकती है, कितना एम्पियर करंट रहा, कितना वोल्टेज रहा, पावर कितनी रही, फ्रिक्वेंसी कितनी रही, सब ये मेजर करती रहे। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को भी ये पालन करती है। कम्युनिकेशन
प्रोग्रामेबिलिटी, इसमें प्रोग्राम भी कर सकते हैं। प्रोग्राम एक्चुअली में इसमें ऐसे किया जाता है कि एक स्टेज बढ़े, फिर एक स्टेज आगे गए, फिर एक स्टेज नीचे आए, फिर एक स्टेज, इस तरह से इसका प्रोग्रामिंग चलती है। एक लैडर टाइप कह सकते हैं, थोड़ा सा समझे तो वो करने के बाद पता चलती। इवेंट रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इवेंट रिकॉर्डिंग करती है कि फॉल्ट कब कब आया है, कितने कितने टाइम में आया और कितना कितना वोल्टेज गया, कितना करंट गया, ये सब रिकॉर्ड करके रखती है, जिससे बाद में जब एनालिसिस किया जाता है तो इसमें बहुत हेल्प मिलती है। देखिए टाइप ऑफ द माइकॉम रिले। माइकॉम रिले के टाइप कौन कौन से हैं? कई सारे टाइप होते हैं माइकॉम रिले के। आर द कैटेगराइज किया गया है। टाइप ऑफ प्रोटेक्शन के बेस पे इसे कैटेगराइज किया गया है। देखिए पहली सीरीज़ इसमें हमें पढ़ने को मिल रही है माइकॉम 12X सीरीज। माइकॉम 12, अब X की जगह यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग मॉडल नंबर फिर आ जाते हैं इसमें। चलिए तो P12 जो सीरीज़ है, P12 सीरीज ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले के लिए, जहाँ ओवर करंट अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देनी है वहाँ हम P12X सीरीज का हम चयन कर सकते हैं। कॉमनली यूज़ द फीडर के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली में इसको LT पैनल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। HT पैनल में भी कर लेते हैं 127 की रिले को, और मेनली LT पैनल में ज़्यादा करते हैं। HT में थोड़ा सा कम ही करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल इसके लिए और एडवांस रिले का यूज़ करते हैं। माइकॉम 13X सीरीज, ये क्या है? मोर एडवांस रिले इंक्लूडिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करती है फॉर ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के साथ इसका यूज करते हैं। एंड ट्रांसफार्मर मोटर एंड जनरेटर में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है माइकॉम P43X सीरीज। ये क्या है? डिस्टेंस प्रोटेक्शन, लंबी दूरी के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइक ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज कर लेते हैं। जैसे जैसे इसकी सीरीज़ बढ़ती जाती है वैसे इसके साइज़ भी बढ़ता जाता है, और बहुत सारे टर्मिनल्स इसमें होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के लिए। चलिए आगे की सीरीज़ पढ़ते हैं। माइकॉम P63X सीरीज, ये और ज़्यादा एडवांस रिले है। इसमें क्या है? जनरेटर एंड मोटर प्रोटेक्शन के लिए मेनली इसको यूज करते हैं। आगे सीरीज में बढ़ते हैं। माइकॉम P84X सीरीज, ये सबसे ज़्यादा इस समय की सबसे ज़्यादा बोले तो एडवांस रिले मानी जा रही है ये, और बस बार प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। ये इस तरह की दिखने में होती है। अच्छा मॉडल नंबर की बात करें तो अभी मैं कुछ देर पीछे बता के आया मॉडल नंबर। माइकॉम 12X, अब X की जगह हमने यहाँ पर नंबर आ गए हमारे 122, 123, 125 डॉट इस तरह के रहते हैं। माइकॉम HT पैनल में मेनली ये वाली रिले ज़्यादा, ये वाली और ये वाली यूज़ कर लेते हैं। बाकी ये LT पैनल में हम कर लेते हैं यूज। करने को हम कोई सी भी कर लें, लेकिन एडवांस अगर अधिक प्रोटेक्शन की बात करें तो यही करते हैं। फिर माइकॉम 43 सीरीज़ में जो है 442 है। माइकॉम 6 की सीरीज़ में 632 है। P633 है। फिर माइकॉम 8 की सीरीज़ में देखें तो P841 भी है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या कहता है? तो द रिले कंटिन्यूस मॉनिटर करती है इलेक्ट्रिकल पैनल को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, उसमें बहने वाली फ्लो, करंट, वोल्टेज को कंटिन्यूस मेजर करने के बाद फिर आगे क्या कहते हैं? व्हेन अ फॉल्ट डिटेक्ट, जैसे ही कोई फॉल्ट होता है, सच एज ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, लाइक डिफरेंशियल फॉल्ट, कोई भी ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, समथिंग लाइक दैट, कोई भी फॉल्ट होता है ये तुरंत डिटेक्ट करती है। द माइकॉम रिले कंपेयर द मेजर वैल्यू विद द प्री डिफाइंड सेटिंग, जो सेटिंग की गई है उससे अगर उसके कवरेज में आती है तब ये तुरंत अपना रिएक्शन चालू करती है। इफ़ मेजर वैल्यू एक्सीड, यदि वैल्यू बढ़ती है द थ्रेशोल्ड लिमिट से, जो लिमिट हमने सेट की उससे, इट ट्रिगर द एक्शन, तुरंत एक्शन लेती है। मैं अभी बता रहा था। सच एज ओपनिंग अ सर्किट ब्रेकर, और आइसोलेट कर देती है फॉल्टी पार्ट को अलग कर देती है। सबसे मेनली यूज इसका रहता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसी रहती है? कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर का, तो माइकॉम रिले आर टिपिकली कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड बाई स्नाइडर द्वारा प्रोवाइड सॉफ्टवेयर से इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इलेक्ट्रिक सच एज द माइकॉम S1 स्टूडियो, जो इसका सॉफ्टवेयर का नाम है माइकॉम S1 स्टूडियो। दिस सॉफ्टवेयर अलाउ यूज़र टू कॉन्फ़िगर द रिलेज प्रोटेक्शन के लिए ये अलाउ करती है। सेट अ कम्युनिकेशन पैरामीटर को खुद सेट कर सकते हैं। रिट्राइव्ड इवेंट रिकॉर्ड, और इवेंट को रिकॉर्ड को हम कर सकते हैं। आगे के लिए इसमें बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन,
इसमें क्या है, इसमें आईईसी प्रोटोकॉल्स जो हमें इंडियन इलेक्ट्रोस्टैटिक कमीशन जो है, सॉरी इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, उसमें ये प्रोटोकॉल के तहत इसका वर्क हमको ध्यान में रखना पड़ता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को। तो अगर पढ़ना चाहें आप इस आईईसी को तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आईईसी 61850 प्रोटोकॉल। तो माइकॉम रिले आर वाइडली यूज टू इन अ मॉडर्न सबस्टेशन ड्यू टू देयर सपोर्ट आईईसी 61850, the global standard for communication between the substation device and control center. This enables faster and more reliable data exchange, better interoperability, and enhance automation to substation operation. दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम पे आप जाकर, और मैं लिंक बायो में दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आपके बहुत काम आएगी ये पीडीएफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ माइकॉम रिलेस अलाउ देम टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, मेकिंग इट ईज़र फॉर ऑपरेटर्स टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये सब थ्योरी का पार्ट है, खैर इसको आप पढ़ना। एडवांटेज क्या है, इसमें आपको ही एडवांटेज होगा तभी तो हम इसको प्रीफर करेंगे। तो इसमें हाई एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है, जितना सेट किया उतने पे ही जाके बिल्कुल फॉल्ट कंडीशन को कर सकती है, ये रिमूव कर सकती है। माइकॉम रिले ऑफर टू द प्रीसाइज प्रोटेक्शन, एडवांस एल्गोरिदम एंड डिजिटल प्रोसेसिंग में, इन सब चीज़ों में ये एडवांस है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। इसमें क्या रहता है, इसमें दीज आर द अडेप्टेबल टू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड कैन बी कन्फिगर फॉर द वेरियस प्रोटेक्शन स्कीम को इसमें कन्फिगर होती है, कई सारी प्रोटेक्शन स्कीम इसमें एक साथ हम कन्फिगर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, बड़ा घटा सकते हैं, कम अगर प्रोटेक्शन कम रखना चाहते हैं तो कम टर्मिनल यूज़ कीजिए, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा टर्मिनल यूज़ कीजिए, वो अलग अलग अकॉर्डिंग टू मैनुअल रहता है। रिलायबिलिटी, इसमें विश्वसनीयता ज़्यादा है कि द रिलेज आर डिज़ाइन टू ऑपरेट रिलायबिलिटी अंडर हर्स कंडीशन, किसी भी कंडीशन के लिए ये रिलायबल है। इंश्योरिंग कंडीशन प्रोटेक्शन की कंडीशन के लिए। इवेंट रिकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें इसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं कि इवेंट रिकॉर्डिंग भी करती है ये, कोई भी फॉल्ट हुआ हमें बाद में हम इसका एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। फॉल्ट इवेंट कैन बी एक्यूरेटली रिकॉर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर फर्दर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फ्यूचर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमें हेल्प मिलती है, रिकॉर्डिंग फॉल्ट होता है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो में आपको हेल्पफुल हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टाटा बाय बाय।